एमएलए उड़ी डॉक्टर सज्जाद शफी उड़ी ने आज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उड़ी में सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट का इफ्तिताह किया। इस सहूलियत का मकसद नौज़ैदा बच्चों के लिए खुसूसी निगहदाश्त फराहम करना है, जिससे इलाके में अहम इलाज को यकीनी बनाया जाए। बारामूला के चीफ मेडिकल ऑफिसर, उड़ी के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टरों और अस्पताल के अमले ने तकरीब में शिरकत की। इफ्तिताह के बाद डॉक्टर सज्जाद शफी ने अस्पताल का दौरा किया, सहूलियत का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत की। अमले की काविशों को भी सराहाया। मीडिया से खिताब करते हुए एमएलए उड़ी डॉक्टर सज्जाद शफी उड़ी ने सेहत की देखभाल की खिदमत को मजबूत बनाने के अज़म का इज़हार किया। इन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि नया यूनिट नौज़ैदा बच्चों को बारामूला के अस्पताल में रेफर करने की ज़रूरत को कम करेगा, जिससे मकामी बाशिंदों की देखभाल तक बेहतर रसाई को यकीनी बनाया जाएगा। डॉक्टर सज्जाद शफी उड़ी ने यकीन दिलाया कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वसाइल को बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी, जिससे उड़ी के लोगों को कम से कम तकलीफ होगी। आइए देखते हैं उड़ी से यह खास रिपोर्ट। देखिए, सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट है। जो बच्चे पैदा होते हैं जिनको किसी सांस लेने में परेशानी आए या उनको जॉन्डिस होता है, जिसको हम पीलिया कहते हैं, न्यूबॉर्न जॉन्डिस होता है, उनके लिए, या किसी को ऑक्सीजन की कमी है, तो उस बच्चे को जो है उसके लिए समझो ये आईसीयू है, शॉर्ट टर्म आईसीयू जो हम कहेंगे हम, ये है। ये हमने एनआरएचएम से हमने उसको रिक्वेस्ट की थी, तो एनएचएम के माध्यम से ये बना है और आज इसकी हमने इनॉग्रेशन की। इससे ये है कि हमारे जो पीडियाट्रिशियन हैं और जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये एक टीम होती है। तो गायनेकोलॉजिस्ट बच्चे को डिलीवर करता है और अगर बच्चे को ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाए तो इमीडिएटली जो हम यहाँ से बच्चे को रेफर करते थे चिल्ड्रन हॉस्पिटल, तो वो जो चीज़ है वो रुक जाएगी, वो रुक जाती है और हमारा जो बच्चा है वो यहीं पे जो है ट्रीटेबल हो जाता है। उसके लिए हमारे पास ट्रेन नर्सेज भी हैं और हमारे पास पीडियाट्रिशियन है और ट्रेन डॉक्टर्स हैं, वो लुक आफ्टर करते हैं। सो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट की। मैं सीएमओ मैम, बीएमओ मेडिकल ऑफिसर को दोनों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस यूनिट को ओपन किया है और इससे जो है हमारे तहसील उड़ी के आवाम को और हमारे जो नौनिहाल बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा और बिला वजह यहाँ से रेफरल्स जो है वो बंद हो जाएंगे। और जो 100 किलोमीटर का सफ़र यहाँ से जाके श्रीनगर तक पहुँचना है और उसमें कभी ये भी हो सकता है कि बच्चे की डेथ भी हो सकती है, कम से कम वो चीज़ हमारी जो है वो रुक जाएगी है और फंक्शन रहेगा। बिल्कुल ट्रेन नर्सेज हैं, हमारे पास ट्रेन डॉक्टर्स हैं और बिल्कुल फंक्शनल रहेगा। और इंशाल्लाह रब्बुल अज़ीम और भी इसमें जो कोई ज़्यादा मज़ीद कोई चीज़ करनी पड़ेगी वो भी इंशाल्लाह करेंगे। पिछले 4-5 साल से कई चीज़ों में कमी पेशी ज़रूर हुई है, लेकिन हमारा मेन जो मकसद है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है और इंशाल्लाह जहाँ जहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी आई हैड ए मीटिंग विद द डायरेक्टर साहब आल्सो, हमारी एक दो नई एम्बुलेंसेज भी आ रही हैं और उसके अलावा जो हमें अगर और भी एम्बुलेंसेज देनी होंगी हम अपनी सीडी फंड में से भी देंगे। पेशेंट केयर के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और अभी आपको मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ उड़ी जो पीएससी की जो लिस्ट निकली डॉक्टर्स की, पहली मरतबा 11 डॉक्टर्स पोस्ट हुए हैं तहसील उड़ी में, 6 ब्लॉक उड़ी में और 5 ब्लॉक बोनियार में। यह आज तक कभी नहीं हुआ है, जबकि यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं हमारे प्रेडिसेसर, वो भी कभी ये नहीं कर सके। और हमने उसमें ऑर्थोपेडिशियन को भी लाया है, सर्जन को भी लाया है और हमारा जो ये एसडीएच उड़ी है ये नंबर 1 है। जो सर्जरीज हमारी एलएससीएस सर्जरीज होती हैं जो हमारे गायनी सेक्शन में, वो और एज वेल एज जनरल सर्जरी में हमारे कई पेशेंट्स को अब बारामूला या श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वी हैव वेरी ट्रेन्ड एंड वेरी गुड फिजिशियंस, वी हैव वेरी गुड गायनेकोलॉजिस्ट, वी हैव वेरी गुड सर्जन्स। एंड इसके साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अप्रिशिएट किया गया स्किम्स में हार्ट अटैक्स के मसले में। यहाँ से 3-4 पेशेंट हार्ट अटैक के जो हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, इनिशियल ट्रीटमेंट यहाँ पे दी गई। They have been given injections which cost more than 34,000 पर इंजेक्शन, वो यहाँ पे अवेलेबल था, वो लगाया गया। और जब वो इंस्टीट्यूट पहुंचे तो बड़ी बात ये थी कि एक तो पेशेंट बच गया
एंड इंस्टीट्यूट पीपल अप्रिशिएटेड इट कि अगर आपने ये ट्रीटमेंट उनको नहीं दी होती, दे वुड हैव डाइड ऑन देयर वे। सो दैट इज एन अप्रिशिएबल थिंग। और ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में डीएच हॉस्पिटल बारामूला वालों ने परसों एक केस किया है, लेकिन यहाँ से 3-4 पेशेंट जो है ऐसे यहाँ से गए और वो बच गया है। वी हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ डॉक्टर्स। जो कमी पेशी है, हमें आर्थोपेडिशियन नहीं था, वो इस बार की लिस्ट में हमने लाया है। सर्जन एक ही थे, अब दूसरा सर्जन लाया है, पीडियाट्रिशियन और भी लाएंगे। ऑप्थोमोलॉजिस्ट का हम देख रहे हैं, अगर ऑप्थोमोलॉजिस्ट को मिल गया आने वाले टाइम में उसको भी लाएंगे। सो हम विल ट्राई टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर फैसिलिटीज। सीटी स्कैन जो है ये एक सुपर स्पेशलिटी है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर डॉक्टर चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट चाहिए। दिस इज अ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हमारा ये होता है गवर्नमेंट का कि पहले स्टेट हॉस्पिटल जो हैं उनको इक्विप किया जाए उन चीज़ों से, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को इक्विप किया जाए। अभी हमारा मेडिकल कॉलेज बारामूला जो है वो इक्विप्ड है विद सीटी मशीन्स। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है फॉर सीटी आप यहाँ नहीं कर सकते। अगर आप सीटी गवर्नमेंट के लिए सीटी की मशीन हम लाएंगे भी 100 गांव नहीं, वो है, लेकिन अगर हम सीटी जो है, सीटी इज ए सुपर स्पेशलिटी। सीटी तब हम करते हैं कि व्हेन वी हैव टू गो फॉर ए फर्दर ट्रीटमेंट, सर्जरी करनी है। तो वो जो फर्दर सर्जरी गवर्नमेंट के लिए ब्रेन की है, हेड इंजरी, वो तो आप यहाँ नहीं कर सकते हैं ना। देन वी हैव टू गो देयर। वहीं पे सीटी होगा, वहीं पता चलेगा कि इसका ऑपरेशन किस टाइम हम कर सकते हैं। क्या ही नीड्स एन अर्जेंट ऑपरेशन और ही कैन बी ऑब्जर्वेशन में रह के इसको 2 दिन के बाद, या अगर ऑब्जर्वेशन में रह के इसका क्या पोजीशन है, सो वो किया जाता है। अगर हम जो बेसिक चीजें यहाँ पे हैं हम पीएचसी में दे सकें और बेसिक सर्जरीज यहाँ कर सकें, तो इट्स आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट। ब्लड बैंक का जो है, ब्लड बैंक का है, इट्स वी हैव अ स्टोरेज। स्टोरेज है, हाँ, बारामूला से वहां से लाना है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात और भी उड़ी की आवाम से कहूंगा, बराए मेहरबानी करके खून दीजिए। हमारे लोगों में कोई ऐसी कोई चीज आ गई है कि वो खून देने के लिए तैयार नहीं है। खून से कोई मरता नहीं है। आफ्टर एवरी 3 मंथ्स आप 1 यूनिट खून दे सकते हैं। जो हम जाके खून किसी से लेते हैं उसने भी तो दिया होता है। तो ये एक जो है, मैं आपके माध्यम से यही उड़ी की आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि खून देने से कुछ नहीं होता है, खून हर 3 महीने के बाद दिया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर स्टोरेज का सिस्टम हमारे पास है और आइंदा आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि ब्लड बैंक पर ये कि यहाँ पर काउंटर एक है, एक्सटेंड करेंगे। वी विल डिस्कस इट विद द बीएमओ, सीएमओ मैम भी आए हुए हैं, हम देखेंगे उसको हम इम्प्रूव करेंगे। डॉक्टर साहब लास्ट पर यही चीज की मेरे डॉक्टर्स के लिए तो यही पैगाम है कि लोगों की खिदमत खलक की जाए। ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें सबसे ज़्यादा दुआएं इंसान को मिल सकती हैं और जान बचाने वाला प्रोफेशन है। बाकी जगह चल सकता है, रोड अगर थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो जाएगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो जान बचाने के लिए आए हैं और इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे डॉक्टर्स जान बचाते हैं, लेते नहीं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोगों से यही अपील है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट करें और ख़ास तौर पे ब्लड डोनेट करें।